गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उस दिन हम लोग ने 70 क्वेश्चन कर लिया था सीजीएल मेंस का। आज उसके आगे करेंगे 30 क्वेश्चन और बाकी वो भी करके खत्म कर देंगे, ठीक है। ये तो आपका हिस्ट्री का हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी का करेंगे, फिर पॉलिटी का करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। जो जो नए चैनल पे हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। रोज 10 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं 71 से। और एक बात और, ठीक है। कहीं भी कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। नेक्स्ट, चालू करते हैं 71। अमृत बाजार पत्रिका वाज स्टार्टेड बाय हुम। किसने स्टार्ट किया था अमृत बाजार पत्रिका? न- रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू जी, शिशिर कुमार घोष। घोष नहीं आएगा, घोष आएगा यार, कितना ये लोग वो करते हैं। घोष ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे ये? तो ये किए थे आपके शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है। उसके बाद डिफीट एंड फेलियर आर समटाइम नेसेसरी फॉर द विक्ट्री। किसने बोला था ये? नेहरू जी ने, गांधी जी ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर भगत सिंह ने? भगत सिंह ने तो नहीं बोला था, नेहरू जी भी ने, गांधी जी भी नहीं बोला था। देखो, ये बोला था लाला लाजपत राय ने। नेहरू जी ने बोला था आजाद, आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है, ठीक है। गांधी जी ने क्या बोला था? डू और डाई, डू एंड डाई बोला था। और क्या बोला था गांधी जी ने? A flag is necessary for a nation because millions have been died। मैं बोल रहा हूँ, लिखने की जगह नहीं, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। भगत सिंह ने क्या बोला था? भगत सिंह जी ने आपको बोला था, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट फियर द कल्ट, कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड पिस्टल। इनको पिस्टल बम से कोई डर नहीं लगता था, ये बोले थे। ये तो सही बात है, ठीक है। नीचे चलते हैं। द टाइटल क्वायदे आजम, टाइटल क्वायदे आजम। एक मिनट थोड़ा पकड़ लेता हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोई नहीं, एक मिनट टाइम दीजिए मुझे थोड़ा सा। हाँ, टाइटल क्वाद आजम वाज गिवन टू जिन्ना बाय हुम। किसने टाइटल क्वाद आजम दिया था जिन्ना को? मौलाना शहीद ने दिया था, इकबाल ने दिया था, गांधी जी ने दिया था, लॉर्ड मायो ने दिया था। तो ये दिया था आपके मौलाना शहीद ने, ठीक है। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ वाज स्टार्टेड बाय। किसने हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था? ये थे आपके पटेल जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, या फिर गांधी जी। तो ये थे आपके गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? दिल्ली में था इसका, ये बात याद रखना। और इन्होंने यहाँ क्या स्टार्ट किया था? बाल चरखा स्टार्ट किया था, चरखा, ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह। फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किए थे? लखनऊ बिल्कुल नहीं, अहमदाबाद बिल्कुल नहीं, बरडोली नहीं, चंपारण में किए थे। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इनको जो कन्वेंस किया था वो कौन था? वो राजकुमार शुक्ला। भाई बिहार वाले के पास कैपेसिटी बहुत है, लेकिन यही है ना कि साला पॉलिटिशियन लोग ने बर्बाद करके रखा है बिहार को। खैर, उदयपुर केम अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी इन विच ईयर? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में उदयपुर कब आया था? 1923 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। 1864 बिल्कुल नहीं आएगा। 1851, 1852 में आपको चूज करना है, तो जिसको पता होगा पता है, 1852 में आया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड इन विच ईयर? इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1945 बिल्कुल नहीं, 1943 बिल्कुल नहीं, 1935 बिल्कुल नहीं, 1940, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। कब हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? बताओ। 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में? तो ये हुआ था आपका 90, ये पहला ये हुआ था, पहला ये हुआ था, ठीक है। नाइन फर्स्ट, तो ये हुआ था सेकेंड, सेकेंड में। ये भी गलत, ये भी गलत। गांधी जी अराइव्ड इन बॉम्बे एट विच पोर्ट? गांधी जी बॉम्बे आए थे, वो तो सबको पता है, 1915 में आए थे। लेकिन इसने वो नहीं पूछा, इसने पूछा कि गांधी जी कौन से पोर्ट पे आए थे? जेएनपीटी। तब तो जेएनपीटी था ही नहीं, तब तो एलिमिनेट कर सकते हो। बोरीबंदर था, लेकिन इस पे नहीं आए थे। ससुंडॉग, ससुंडॉग कुलाबा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी नहीं आए थे, यहाँ आए थे अपोलो पे। और गांधी जी अराइव्ड इंडिया में कब किए थे? 1915 में आ, आ गए थे, ठीक है। पहले साबरमती आश्रम नहीं था, पहले उससे पहले कहीं और था। वो कहाँ कहाँ आश्रम बनाए थे, वो कमेंट में तुम लोग बताओगे। चंद्रशेखर आजाद डाइड इन विच ईयर? उसी ईयर चंद्रशेखर आजाद डाइड हुए थे, जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, उसके जस्ट जस्ट एक साल बाद
डाइड हुए थे, आप बताओ कब हुए थे। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। गांधी गांधी इम्पैक्ट तुम लोग को पता होगा कब साइन हुआ था। नहीं पता होगा तो क्या ही बोल सकते तुम लोग को। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऑप्शन पहले देख लो, 1935 बिल्कुल नहीं, 1932 बिल्कुल नहीं, 1931 में हुआ था आपका गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, 1932 में हुआ था आप लोग का गांधी इरविन पैक्ट। समझ गए। तो इसी साल हमारे मर गए थे कौन, यही हुआ था, गहरिया, GAN, गांधी इरविन पैक्ट। इरविन पैक्ट जिस साल हुआ था उसी साल मर गए थे। ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें मरे थे, इसी ये राइट है, इसी साल हमारे मरे थे भगत सिंह, भी याद रखना। और इसी साल का कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, कहाँ मरे थे पूछ ले तो अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, वहां, बाद में वहां। ठीक है। अच्छा, करतार सिंह सरोवर वाज द लीडर ऑफ, करतार सिंह सरोवर किसके लीडर थे, HRS से, HRS गदर पार्टी नॉन, इसके थे गदर पार्टी के। इसके लीडर थे हमारे जो ऊपर थे वो, ये थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शेखर आजाद। इसके थे कौन, इसके थे मुखर्जी करके थे, मेरे को नाम रिकॉल नहीं हो रहा है। जडू गोपाल मुखर्जी, हाँ, जडू गोपाल मुखर्जी, मुखर्जी। ठीक है। बैटल ऑफ सारंगी वाज फाउट इन विच ईयर, बैटल ऑफ सारंगी। पहले तो तुम लोग ये बताओ कि बैटल ऑफ सारंगी हुआ किस किस के बीच में था, बाद में तुम लोग ये बताना कि बैटल ऑफ सारंगी हुआ कब था। ठीक है, पहले यही बता दो कि बैटल ऑफ सारंगी हुआ कब था, जल्दी से बताओ। नहीं सॉरी, बैटल ऑफ सारंगी किस किस के बीच में हुआ था, पहले यही बता दो। मैं, मुझे बाद में बताना कि बैटल ऑफ सारंगी हुआ कब था, क्या था, वो डिटेल में बाद में पूछूंगा। ठीक है, एक तरफ से तो ब्रिटिश था, ठीक है, दूसरी तरफ से कौन था वो बताओ जल्दी से, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। बैटल ऑफ सारंगी किस किस के बीच में हुआ था पूछ रहा हूँ। बोलोगे तो मैं ही बोलता हूँ, चलो किधर गया। बैटल ऑफ सारंगी हुआ था, हमारे ब्रिटिश थे, जिसमें सिख सिपाही थे ब्रिटिश की तरफ से, सिख। और दूसरे कौन थे, ये अफगान थे। ठीक है। वो मूवी देखे हो, क्या नाम है, अक्षय कुमार की मूवी थी यार, नाम नहीं याद आ रहा है। अम, शायद बैटल ऑफ सारागढ़ी ही था, हाँ वही था शायद। कब हुआ था वो, 1899, 1897, 1898, कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट चलो। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था पूछा है। लखनऊ पैक्ट हुआ साइंड इन विच ईयर, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था वो बता। जिस जिसको नहीं पता है वो अच्छे से, पहले ये बता लखनऊ पैक्ट साइन कब हुआ था, क्यों हुआ था वो बाद में बताना। बताओ, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था किसके लिए, वो मैं इधर इधर लिखता हूँ। ठीक है, क्यों साइन हुआ था, ये हिंदू, उधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे इसमें। क्यों मुस्लिम लोग एक साथ आए थे, वो मैं बोल देता हूँ ऐसे, क्योंकि उनके खलीफा, ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा थे, उनको कैप्चर कर लिया था, इसके लिए तो लखनऊ एक साइन हुआ था 1916 में। हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज कहाँ था, कलकत्ता, लाहौर। और ऑप्शन देख लेते हैं, कलकत्ता लाहौर के बाद क्या है, कलकत्ता लाहौर बॉम्बे लखनऊ, कौन सा क्या था। तो ये थे आपका, मेरे हिसाब से बॉम्बे में, बाद में शिफ्ट किया गया लाहौर में, ये शिफ्ट हुआ था बाद में। ठीक है। गुलामगिरी किसने लिखा है, रामाबाई, सावित्री बाई, विवेकानंद, गांधी जी। तो ये लिखा है आपके सावित्री बाई ने। ठीक है, नेक्स्ट। सत्य प्रकाश वॉज रिटन बाय हुम, किसने लिखा है, एनी बेसेंट ने, नेहरू जी ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर गांधी जी ने। तो जिसने मेरा लेक्चर देखा है पुराना वाला उसको पता होगा सत्य प्रकाश किसने लिखा है, वो लिखा है हमारे दयानंद सरस्वती ने। सत्य प्रकाश में ही बोला गया है कि, क्या बोला गया है, आर्यन लोग के घर के बारे में बोला गया, और आर्यन लोग के घर के बारे में क्या बोला गया है, वो तुम लोग कमेंट में बताओ क्या बोले थे। ठीक है, आवाज। अब नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन विच ईयर, बताओ जल्दी से, दादा भाई ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब फाउंड किया था, जल्दी से बताओ।
ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से। दादा भाई ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब फाउंड किया था? 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। 1897, 1877, 1867, 1857। तुम इसको तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, 1857, क्योंकि ये तो इंडिया फर्स्ट रिवॉल्ट था। 1897 नहीं, 1877 नहीं, ये था आपका 1867। एशियानिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय whom? किसने फाउंड किया था एशियानिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? वो किया था लॉर्ड मिंटो ने, बिल्कुल ने नहीं। जहरूर जी ने, वो भी नहीं। राजा राम मोहन राय, वो नहीं। सर विलियम जोन ने। भीमकित सभा वाज हेल्ड इन कब? भीमकित सभा कब हेल्ड हुआ था? पहले ये बताओ, भीमकित सभा हेल्ड कौन किया था वो बताओ, बाद में बताना कि भीमकित सभा हेल्ड कब हुआ था। भीमकित सभा थे हमारे, यहाँ लिख देता हूँ, भीमकित सभा थे हमारे डॉक्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अभी जिनके ऊपर कितना कंट्रोवर्सी चालू है। ये कब हेल्ड हुआ था? 1924 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन विच सेशन? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेशन में रिजाइन किया था? कलकत्ता, त्रिपुरी, हरिपुरा या लाहौर? तो ये था आपका त्रिपुरी में, उन्होंने छोड़ दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय whom? कम्युनिस्ट पार्टी किसने फाउंड किया है? लाला लाजपत राय, बिल्कुल नहीं। M.N. रॉय, यही किए थे। कब किए थे कमेंट में बताओगे तुम लोग, नहीं तो मैं ही बता दे, छोड़ो। 1934 में। फिर 1920, हाँ 24, ये 34 में तो डिमांड किए थे कांग्रेस का, नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंस का। एक मिनट, इसको रबड़ करने दो। अरे यार क्या मुसीबत है, हो ही नहीं रहा है ये। हाँ, हो गया। 1920 में किए थे। 1934 में तो डिमांड किए थे कि भाई हमको इंडिपेंडेंस दो। वो साइन द ट्रीटी ऑफ, क्या था यार, थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे आ जाओ बाबू। वो साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसने साइन किया था? पहले बताओ, अमृतसर ट्रीटी हुआ किस किस के बीच में था, बाद में बताना किसके बीच हुआ था, कौन किया था। लॉर्ड रिपन किए थे? नहीं। लॉर्ड मिंटो किए थे? नहीं। सर मेटाक्लिफ किए थे। ये सर मेटाक्लिफ की। तो अमृतसर ट्रीटी हुआ किस किस के बीच में था? तो था एक तरफ एंग्लो, जैसे हमारा ये अंग्रेज लोग, दूसरे तरफ सिख, तो ठीक है। सिख की तरफ से कौन थे? राजा महाराजा, महाराजा रंजीत सिंह। भाई एक बात बताता हूँ, जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहे ना, सिख की हिम्मत नहीं हुई, जो कि जब इंडस इंडस रिवर को क्रॉस करके उस साइड जाके लड़ाई कर सके, ठीक है। और जैसे ही राजा महाराजा रंजीत सिंह बने, सिख वाले तो सीधा भिड़ गए। अब बस छोड़ो, जाने दो। बैटल ऑफ चंदवार वाज फॉट इन विच? चंदवार किस किस के बीच में हुआ था? तुम बताओगे कमेंट में, कब हुआ था मैं बताता हूँ। 1191 हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन। ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। तराइन, ठीक है। इसमें इसमें हमारे पृथ्वी भैया, राज भैया जीत गए थे। मार देना चाहिए था पृथ्वीराज को, गौरी को। विक्ट्री हुए थे, ठीक है। इसमें गौड़ी विक्ट्री हुआ था, याद रखना। अरे बैटल ऑफ चंद्रवार हुआ था 1941 में, किसके साथ हुआ था? गौड़ी वर्सेस जयचंद। इसने ही तो धोखा दिया था, इसके लिए मर गए। 2 साल बाद इसको भी निपटा दिया। चलो भाई, 2 साल तो खींच लिया। बैटल ऑफ चिनिया वाला वाज फॉट विद ब्रिटिश एंड होम। चिनिया वाला बैटल किस किसके साथ हुआ था? बैटल ऑफ चिनिया वाला किसके साथ हुआ था? जिसको पता होगा वो तुरंत जवाब देगा। ये हुआ था आपका मैसूर के साथ? नहीं। मराठा के साथ? बिल्कुल नहीं। मुगल के साथ तो छोड़ ही दो, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। सिख के साथ हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ चिनिया वाला, बैटल ऑफ रामनगर, रामनगर, ठीक है, ये सब हुआ था ब्रिटिश, फिरोजपुर, अच्छा याद आया, फिरोजपुर, ये सब हुआ था ब्रिटिश वर्सेस सिख के बीच में। 5 बैटल लड़ी गई थी ऐसे ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट। और थोड़ा ज्यादा भाग गया मैं, ठीक है। ठीक है। सॉन्ग लेमेंट ऑफ डेड इज बेस्ड ऑन whom लाइफ, किसके लाइफ पे बेस्ड है? सॉन्ग लेमेंट ऑफ डेड, ये है गांधी जी? नहीं। गांधी जी बिल्कुल नहीं। रंगीला, ये तो साल, ये तो भाई मस्त था, दारू पी के मस्त रहता था अपना, इसको तो राजपाट से कोई, सरियादुद्दौला बिल्कुल नहीं। वाजिद अली शाह पे था। वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? कैप्चर कर लिया अवध को। क्यों किया? क्या बोल के? कि ये इनकैपेबल है फंक्शन के लिए, फंक्शन के लिए।
ठीक है। अब आ जाओ, सेकंड एंग्लो अफगान वार कब हुआ था? सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ था 1868, 1878, 1888, 1858। ये हुआ था 1878। अगर फर्स्ट पूछ ले कब हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था आपका 1838 में हुआ था, ठीक है। 1838 से 1840 तक हुआ था, ठीक है। ये 1878 से 1880 तक हुआ था, ठीक है। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश वाज नोन एज गुड गवर्नेंस एक्ट? बताओ कौन सा एक्ट ब्रिटिश को गुड गवर्नेंस एक्ट बोला जाता है, जो ब्रिटिश लाई थी, इसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट बोल सकते हैं, जल्दी बताओ। जल्दी। इन ऑप्शन देता हूँ। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और एक्ट 1958, 1858, या एक्ट 1833। जल्दी बता किसको बोलते हैं। तुम लोग सोचोगे इंडिपेंडेंस मिला है तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 होगा, बट ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये है क्यों? क्यों? क्योंकि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी हटा दिया था, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ था। एक मिनट, इसको रोबोट बोलता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, देख देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स हटा लिया था, क्या कहते हैं, विड्रॉल कर लिया था। रोल किया था इसके लिए। एंशियंट मोमेंट एक्ट वाज प्रपोज्ड बाय हुम? एंशियंट मोमेंट एक एक्ट आया था, वो कौन लेके आया था? तुम बताओ। लॉर्ड मायो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड सॉरी बेंटिक, कौन लाया था? ये लाया था हमारे लॉर्ड कर्जन भैया ने। फादर ऑफ बंगाल पुसरी किसको बोलते हैं? ये मैंने ऑप्शन इसके लिए रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद आंसर दो। फादर ऑफ बंगाल पोस्ट किसको बोलते हैं? पहले बोल देता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल मत बोलना। रविंद्र नाथ टैगोर मत बोलना, ठीक है। ये कोई और है, बताओ। ये वही है जिन्होंने चाइल्ड विधवा विवाह के, विधवा बोलते, हाँ, विधवा विवाह के बारे में बहुत सोचा था, बताओ। ये है हमारे ईश्वर चंद विद्यासागर। विद्यासागर भाई, इन्होंने एक लड़की थी 14 10 12 साल की, इसका दोस्त उससे शादी कर लिया। और वो लड़की मतलब अब बच्ची थी उम्र में, और उसके साथ उसने रिश्ता बनाया तो मर गई बच्ची। तो इतना गहरा सदमा लगा कि उसने तभी सोच लिया कि ऐसा आप दोबारा होने नहीं देंगे, और इसने ऐसा किया भी। ठीक है, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन सीजीएल मेंस के। मैं कोशिश करूंगा कि अब ज्योग्राफी के बाकी जो बच गए उसके भी कर रहा हूँ, ठीक है। जो चैनल पे हो भाई नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे जो पुराने लेक्चर से नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है, रिवीजन के तौर पे। ठीक है, आगे भी मैं कराता रहूंगा, ठीक है। और कुछ बात हो मैसेज में तो मुझे बोल सकते हो, मैं वो देख लूंगा क्या करना है नहीं करना है। आज के लिए थैंक यू। चलता हूँ, फिर कल 10 बजे मैं भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। बाय और थैंक यू।